साथियों नमस्कार। ट्रामा सेंटर से आ रहा हूँ सर। एक अकेला व्यक्ति को तहसीलदार जितेंद्र वर्मा ने बहुत धमकाया है। हम कवरेज कर रहे थे अपने गार्ड के माध्यम से। 10 लोग इकट्ठा होकर हमें बहुत धमकाया। क्या हम कवरेज नहीं कर सकते हैं? बोलते हैं अकेला एक पत्रकार आप ही हो। हम हमारी बात ही नहीं सुन रहे। वो 10 लोग 20 लोग इकट्ठा हो गए, हमके डांट रहे हमें। हमने क्या गुनाह कर दिया? रात दिन मरीजों को ऑक्सीजन दिला रहे हम, और इतनी धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्टा सीधा बात बता रहे हैं। वो बोलते हैं तुम्हारी वजह से मरीज शीशा तोड़ा। अरे आपकी प्रशासन क्या कर रही थी? हमने शीशा तोड़वाया आपका? हम शीशा तोड़वाए आपका? बोल रहे तुम कवरेज नहीं करोगे, ये मेरा आदेश है, मजिस्ट्रेट का आदेश है। बोलते हैं कि जाके वहां पर हंगामा कर रहे हो आप। क्या विधायक हमें ये बता पाएंगे कि क्या मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है वो। अगर हम सिंगरौली वासियों आप लोगों से अपील करते हैं, अगर आप चाहते कि मैं कवरेज ना करूं तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन क्या इस तरीके से कोई कवरेज करने से रोकेगा किसी को? धमकी दिलवा रहे हैं कि नहीं करोगे आप, हम जेल जाने से रोक दिए आपको। हमने ऐसा क्या गुनाह? हम उनसे संवाद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सर, निवेदन कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे अस्पताल के अंदर, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो बोलते हैं आपको क्यों चिंता है इतना? अब सबसे हेल्प चाहिए मेरे को। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? 1.5 घंटे से मरीज पड़ा हुआ है, और क्या तहसीलदार उन निजी क्लिनिक को नहीं रोक पाएंगे जो एक एक मरीज से इतना पैसा लिया जा रहा है? सुबह से शाम तक वसूली हो रही है गरीबों के साथ, उसकी बात नहीं सुन रहे वो। ऐसा मैं क्या गुनाह कर दिया हूं? या इस तरह से प्रशासन काम करेगा? हमें बता रहे, एक जो अदना सा गार्ड हमें धमका रहा। ये नौबत आ गई है।
सुबह से शाम तक इतना वसूली हो रही है, मरीजों को धमकाया गया। मुझे अपनी चिंता नहीं है, और धमका के चुप कराया गया उन्हें। बोलोगे तो हम जान ले लेंगे। कौन है अतुल दुबे विधाता है? भगवान ने उस लोगों को तड़पा तड़पा के मौत की घाट उतार दी जा रही है। बोलते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो इतना हड़काया गया है परसों दिन उसको तहसीलदार के द्वारा। डर से सब चुप है। पूछता हूँ दवाई कितने की आई है, कोई नहीं बोलता। जांच सुबह से शाम तक हो रही है इसी डॉक्टरों की, जिसकी ड्यूटी लगाई गई, और पूरा गरीबों को परेशान कर दिया गया। उनको नहीं रोकना, हमें रोक रहे वो। इनकी दुकान बंद करवाइए, आपसे यही अपील है प्लीज। सारे डॉक्टर जितने अपना दुकान चला रहे हैं, प्लीज उनको बंद कराइए। बहुत दिक्कत हो रही है मरीजों को। उनके साथ, जिंदगी के साथ बहुत खिलवाड़ है। मुझे बहुत धमकाया गया आज, बहुत 10 लोग मिलके बहुत अड़गाए। उल्टा सीधा केस में फंसाने की बात कर, बोलते हैं नर्सों के साथ बहस कर रहे हो। अब कुछ नहीं मिला, शीशा तोड़वाए। अरे शीशा टूट गया था, आप वहीं पर मौजूद थे, मैं तो उसके बाद पहुंचा था। इस तरीके से झूठ। प्लीज आप सभी से आग्रह है कि ये लैब से बंद करवाइए साथियों। ये दुकानदारी बंद करवाइए। गरीबों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे सिंगरौली में बहुत पैसे है, सबकी मदद कराइए प्लीज। प्लीज मदद कराइए, मुझे मत करने दीजिए कवरेज। ये हाल हो रहा है, अब हमें बता रहे हम ये वो धमकी देके चुप कराएंगे। केवल इतना सा बात किया था कि ऑक्सीजन नहीं है। 1.5 घंटे से 15 नर्स लोग इकट्ठा हो गए वहां, और उल्टा सीधा इनको शिकायत कर दिया। मर जाता वो, फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? ऐसे ही मर रहे हैं रोज। सुबह से शाम तक प्राइवेट पैथोलॉजी, प्राइवेट अस्पतालों के सारे दलाल वहां मौजूद रहते हैं। उसको कोई नहीं देखेगा। डॉक्टर नहीं आते वहां पर टाइम पर, उसको कोई नहीं देखेगा। हमें एक छोटा सा व्यक्ति को इतना धमकी। आपसे अपील है प्लीज, मैं रहूं या ना रहूं मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन बचा लेना सिंगरौली को, बचा लेना इन लुटेरे डॉक्टरों को जिन्होंने बर्बाद कर रखा है। अस्पताल में नेहरू के डॉक्टर अलग परेशान कर रहे हैं यहाँ आके, और यहाँ के डॉक्टर पूरा प्राइवेट अपना देख रहे हैं। मरीजों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने खुद अपना मरीज उठवाया प्राइवेट क्लिनिक से, लाखों रुपए लग चुके थे उसके। इतना धमकी किस लिए? क्योंकि आपकी आवाज बाहर ना जाए। उन मरीजों के साथ इतना भयंकर उनको धमकाया गया परसों रात को हमारी खबर के बाद। अरे आपको परेशानी हो रही है तो छोड़ दीजिए, मत काम करिए। लेकिन क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि मैं कवरेज करूं? हमें एक अदना सा गार्ड बोल रहा है कि
अंदर नहीं जाओगे। हम 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, आज आके हमको आप सिखाएंगे कौन जाएगा कौन नहीं। मुझे सभी बीजेपी कांग्रेस के सारे नेताओं से उम्मीद यही है, ये धमकी हमारे लिए नहीं है, ये मरीजों के लिए, उनके परिवार के लिए जो मर रहे हैं उनके लिए। ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ आप कुछ भी कर लो, शांत वैसे भी रहता हूँ मैं। कितनी बार मेरे ऊपर ब्लेम किया गया, मेरे को झूठा केस में फंसाने की कोशिश किया गया, फिर भी मैं शांत रह गया। लेकिन ये बात बहुत खराब हो रही है, स्थिति बहुत खराब है। बोल रहे हैं झूठा चीजें फंसा, हम इतना सा बात कर कि अच्छा मैं नहीं जाऊंगा, आप ही मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर मेरे पास बातें आती है तो आप उससे समाधान करा दीजिए। बोलते नहीं इसके लिए मैं नहीं बैठा हूं, तो फिर मेरे को मेरे काम करने दीजिए ना आप। मुझे अतुल दुबे नहीं आया, मजिस्ट्रेट बैठा हूं मैं, देखते हैं कैसे अंदर जाएगा। बोलते हैं कि चलो हम पूछवाते हैं कि तुमने क्या हंगामा किया है। मैंने क्या हंगामा किया है? मैं आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि प्लीज, बहुत बुरा हो रहा है, आप बचा लीजिए, यही अपील है।